और इधर खैरागढ़ में जल अवर्धन योजना के प्रभावित लोगों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है। इस योजना में पाइपलाइन के जरिए छिंदरी बांध से पानी आना था। खैरागढ़ में ये योजना रमन सरकार ने शुरू करी थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने इसे बदल दिया है। पाइपलाइन की जगह लालपुर एनीकट की ऊंचाई बढ़ाकर पानी स्टोर करने की योजना बनाई गई है। नगर पालिका ने 2.5 करोड़ की राशि में भी जल संसाधन विभाग को हैंडओवर कर दिया है। एनीकट की ऊंचाई बढ़ाने से प्रभावित लोगों को बिना मुआवजा दिए ही काम शुरू किया गया था। सिंचाई विभाग ने करीब 2.5 करोड़ खर्च कर एनीकट की ऊंचाई बढ़ा दी थी और अब प्रभावित लोगों को हिस्सा पानी स्टोरेज नहीं होने से डूब रहा है। पीड़ितों का आरोप है कि 1 साल पहले सर्वे किया गया था, लेकिन अभी तक कोई भी पहल नहीं की गई है। उनके मुआवजे की मांग चल रही है। उनको मुआवजा कब मिलेगा? काम हुआ है, पुल के ऊपर हुआ है, तो उसमें हम लोगों का जो बाड़ी है जिसमें हम लोग जीवन यापन करते थे, तो वो पूरा डूब गए हैं और यहाँ तक के घर भी डूब गए हैं। तो हम लोग सरकार से यही मतलब चाहते हैं कि हम लोगों का मुआवजा दिलाए और व्यवस्थापन करें। पानी पूरा भर गया है ज़मीन में। हम लोग खेती करते थे बाड़ी, तो अब पूरा मुआवजा देना है करके बोल के गए थे 1.5 साल पहले पालिका। हाँ। और अब तक की कुछ कार्रवाई हुई नहीं है। कितना जगह है और कितने लोग? हम लोग तो 5-6 भाई है, उसमें 85 डिसमिल है। और कितने लोगों की जमीन? और कम से कम 10-15 लोग का है। उतना ही है सबका। पिछले प्रोजेक्ट के तहत छिंदारी बांध से पाइप के द्वारा खैरागढ़ में पूरी पानी सप्लाई की बात कही गई थी, जिसको बदलकर आखिरकार पूर्व में जल संवर्धन के लिए बनाई गई एनीकट की ऊंचाई बनाने के लिए लाखों और करोड़ों रुपए खर्च कर इसकी ऊंचाई बढ़ाई गई, जिससे अब वर्तमान में एक समस्या उभर कर आई है कि आसपास के रहने वाले जो जमीन मालिक हैं उनके जमीन डुबान क्षेत्र में है, जिसके लिए ठेकेदार और ना ही प्रशासनिक तौर पर कोई अनुमति ली गई है और ना ही अब तक मुआवजा मिला है। कलेक्ट्रेट पे भी 2 बार अपनी गुहार ये लगा चुके हैं, लेकिन आज तक इन्हें मुआवजा नसीब नहीं हुआ है। किशोर सोनी, बंसल न्यूज़, खैरागढ़।